जेपी नड्डा सर आए थे अभी, हेल्थ मिनिस्टर थे 2017 में, जब बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी हुई थी। उन्होंने एक बयान दिया कि 2016 से इनकेफ्लाइटिस जो है ख़त्म हो चुका है। योगी जी तो बार बार झूठ पे झूठ बोलते ही रहते हैं कि हमने जो है मस्तिष्क ज्वर पे के केसों पे नियंत्रण कर लिया। तो जब आप वोट करने जाओगे कल, तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो झूठ बोला जा रहा है कि जो इनकेफ्लाइटिस पे कंट्रोल कर गया है, बीमारी का भी नाम बदल दिया है, एक्यूट फेब्राइल इलनेस। कभी भी मैं हर पत्रकार से और आपसे भी कहता हूं, जनता से, कि पूछे योगी जी से, पूछे स्वास्थ्य मंत्री से कि एक्यूट फेब्राइल इलनेस होता क्या है, ये कौन सी ऐसी बीमारी आ गई है। ये देखिए 2019 का ये चार्ट है। अब आप ये देखिएगा, 1854 बच्चे एएफआई के अंडर में आए हैं, जिसमें से 327 जेई पॉजिटिव थे। और ये ऑफिशियल डेटा है, ये इसका 617। आपको दूसरा एक चार्ट दिखाता हूं, नड्डा जी के लिए है, यहां दिखाता। 2015 में 1757 के, 2016 में 1965 केस, यानी 2000 के आसपास। 2017 में 2200 केस। और आपको मैंने क्या दिखाया 2019 में, कितने केस, अगर दोनों को जोड़ दो 1854 और 1617, तो फिर से 2500 केस। 2020 का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन 2021 का जो डेटा ये मैं आपके सामने लेके खड़ा हूँ, ये खत्म हो गए। ये लाइन लिस्ट है और ये आईसीएमआर के से निकली हुई है लिस्ट हमारे पास। ये जो डेटा है, जो नाम लिस्ट है जिसको कहते हैं, ये आईसीएमआर की लिस्ट है। और ये उन बच्चों की है लिस्ट है जो इनकेफ्लाइटिस से या एएफआई नाम के दर्ज किए गए हैं, उनके रिपोर्ट्स हैं। ये आप देखिएगा, सीरियल नंबर है, ये एईएस नंबर है, ये पेशेंट का नाम है, उसके पिताजी का नाम है, कौन से टोला में रहता है, पुलिस स्टेशन क्या है, ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका सेक्स क्या है, एज क्या है, कब एडमिट हुआ था, और ये देखिएगा पॉजिटिव है कि निगेटिव है करके ये बनाया गया है। तो ये 2018 का है, ये 2019 का मैंने आपको जो बताया कि 1600 से 1800 बच्चों को इन्होंने एएफआई करके रख दिया। और 2020 का तो डेटा कोरोना के उसमें छिपा लिया गया, कोई डेटा मिल ही नहीं रहा है। और ये है 2021 का डेटा, जो तो 2021 में भी आप ये देखिए, ये इतने सारे बच्चे जो हैं एडमिट हुए हैं सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। पूरे पूर्वांचल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक और कहानी बताना चाहूँगा आपको। ये सोचते हैं कि आंकड़ों की हेराफेरी से सच्चाई को छिपा ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये जो बच्चे मर गए हैं, जो एएफआई पेशेंट लिखा गया है, जेई पॉजिटिव है, आदित्य, मोहम्मद अरशद, कविता, इनके फ़ोन नंबर के साथ नाम तक हैं। और ये किसकी लिस्ट है, ये आईसीएमआर की लिस्ट है, आईसीएमआर गोरखपुर की लिस्ट है। ये सारे आप देख रहे हो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये देखिए, ये डिस्चार्ज समरी है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की है। एक्यूट फेब्राइल इलनेस डिस्चार्ज समरी है, किसकी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की। WHO हो या फिर हमारे मेडिकल कॉलेज का बना हुआ ये प्रोटोकॉल, जो ये कहता है कि एक्यूट एनकेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES यानी मस्तिष्क ज्वर, कोई भी बच्चा जो 6 महीने का ऊपर हो या वयस्क जो 65 साल तक का भी हो, उसको अगर बुखार 15 दिन के अंदर का बुखार हो और उसके बिहेवियर में, व्यवहार में थोड़ा सा चेंज आ गया हो, जो भी चेंज आ गया हो, उसको हम एक्यूट इनकेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहते हैं, विद और विदाउट सीजर। फीवर ऑफ लेस देन 15 डेज ड्यूरेशन
विद अल्टर्ड सेंसोरियम विद एंड विदाउट सीजर को AES कहा जाता है। उसके बाद उसका खून की जांच होती है, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला जाता है और कंफर्म किया जाता है कि इसको जापानी बुखार है, कि स्क्रब टाइफस इंकेफ्लाइटिस है, कि टाइफाइड इंकेफ्लाइटिस है, कि डेंगू इंकेफ्लाइटिस है, कि हर्पीस इंकेफ्लाइटिस है। इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये अगर बच्चा इंकेफ्लाइटिस है और उसके दिमाग में यानी कि इंकेफ्लाइटिस है, यानी उसके दिमाग की स्वेलिंग हो रही है, तो एक ड्रग दी जाती है मैनिटॉल। मैनिटॉल जो दिमाग के ब्रेन की स्वेलिंग को कम करती है। ये देखिए प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। तो जब आप उस बच्चे को AFI में रख देते हो, उसको मैनिटॉल नहीं देते हो, तो वो बच्चा या तो अपाहिज हो जाता है और या तो उसकी डेथ हो जाती है। बड़े अफसोस की साथ कहना पड़ रहा है कि इस पूरे राजनीतिकरण में, जिसमें इंकेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या को घटाने के लिए एक नया नाम ही चुन लिया गया है, उसमें हमारे डॉक्टर भी कुछ शामिल हैं। बहरहाल जब वोट करने जाइएगा तो इन झूठों वादों पे मत रहिएगा। आप अपने गांव में, अपने आसपास देखिएगा कि कोई ऐसा बच्चा जो है जिसको AFI या इंकेफ्लाइटिस करके ट्रीट किया गया है, तो समझ जाइएगा कि जो आपको कहा जा रहा है कि इंकेफ्लाइटिस ख़त्म हो गया, ये झूठ बोल रहे हैं आपसे।